दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जैसे ही मेरी नज़र इंटरव्यूअर पर पड़ी तो मेरी जान सूख गई। अब आगे, क्योंकि सामने बैठा शख्स कोई और नहीं, शौर्य था। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। एक शैतानी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि यह नौकरी मिलने से रही, फिर भी इतनी दूर आई थी तो मैं उसके सामने आकर बैठ गई। उसने कहा, क्या बात है, आ गई तुम नौकरी की भीख मांगने? यह सुनकर मैं बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बहुत प्यार से कहा, सर, मैं अपने काबिलियत के बलबूते पर नौकरी लेने आई हूँ। मैं कॉलेज की टॉपर हूँ और अगर मुझे आपने यह काम दिया तो मैं पूरे ईमानदारी के साथ काम करूँगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ तो आपको जो सही लगे आप उसे जॉब पर रख सकते हैं। मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ। अब शौर्य की नज़र मेरे होठों पर थी। एक बहुत ही गंदी नज़र के साथ वह मुझे देख रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें जॉब दे सकता हूँ, उसके बदले में तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। यह सुनकर मैं आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगी थी। यह क्या कर रहे हैं? मुझे लगा बस मेरी इंसल्ट ही करेगा। यह सोचकर मैं वहाँ से उठकर जाने लगी थी, उसे बिना कुछ बोले या जवाब दिए। तभी शौर्य मेरे करीब आ गया, मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मैं काफ़ी घबरा गई थी। मेरी सांसें तेज हो गई थी। उसने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया था और कहा, आई एम सॉरी, मैं अनिकेत से बात करके यह मामला सुलझाने की कोशिश करूँगा ताकि तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ ना हो। एक पल के लिए तो उसके मुंह से जो शब्द निकले थे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, पर मेरी आंखें भर आई थी। सूर्य ने यह नोटिस किया था। कहा, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू ख़त्म कर लो और फिर चली जाना। फिर फॉर्मल तरीके से मेरा इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हें बता दूंगा, तुम जा सकती हो। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, पर कम से कम अनिकेत का मामला यह सुलझा देगा, इस बात की खुशी थी। मैंने ऑफिस असिस्टेंट की जॉब पर अप्लाई किया था। अगले ही दिन मेरे पास कंपनी का फ़ोन आ गया। कॉन्ग्रेचुलेसन शिवानी जी, आपका सिलेक्शन हो गया है, पर आपका सिलेक्शन हमारे डायरेक्टर की पर्सनल असिस्टेंट के रूप में हुआ है। मैंने कहा, पर मैंने तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट में अप्लाई किया था। उसने कहा, हमारे डायरेक्टर शौर्य सर को आपका इंटरव्यू पसंद आ गया है, इसीलिए आपका प्रमोशन हो गया है। अब आपको सैलरी भी दोगुनी मिलेगी। थैंक यू करके मैंने फ़ोन रख दिया था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस बात से खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि अब शौर्य को मुझे झेलना था। मैं उसे कैसे झेल पाऊँगी यही सोच रही थी, पर मेरे पापा ने फ़ोन पर बात मेरी सुन ली थी और पूछने लगे, जॉब मिल गई है क्या? मैं उनसे झूठ कैसे बोलती। मैंने कहा, सानिया इंडस्ट्री में मुझे डायरेक्टर के पीए का जॉब मिला है और मेरी सैलरी 60,000 है। मेरे पापा तो यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे। अब तुरंत मेरे घर वाले सेलिब्रेट भी करना शुरू कर दिए थे। मेरी बहन तो मुझे लिपट गई थी और कहने लगी, दीदी तुम्हारी पहली सैलरी में मुझे मोबाइल गिफ्ट करना। जॉब मिला ही नहीं कि वह ऑनलाइन भी देखने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर की घबराहट ही मैं समझ सकती थी। अगले दिन ही जॉब की जॉइनिंग थी तो मैं सुबह अपने टाइम से वहाँ पहुँच गई। सूर्य के कमरे में जाकर मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने कहा, तुम लेट हो। मैंने कहा, सर मैं तो टाइम से ही आई हूँ। उसने कहा, अपनी घड़ी देखो। मैंने देखा 10:01 हो रहे थे। बस 1 मिनट लेट कमरे में आई हूँ। वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगे और कहने लगे, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मैंने कहा, सॉरी सर, मैं 1 मिनट लेट हो गई, कल से सही समय पर आऊँगी। मैं समझ चुकी थी मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। शौर्य ने मुझे अपना काम समझा दिया था। जब भी मैं कंप्यूटर में कुछ काम करती तो वह पूछने के बहाने मेरे पास आ जाता था और मेरा हाथ पकड़कर माउस लेकर कुछ ना कुछ करता रहता था। अपना सिर बिल्कुल मेरे कंधे के पास लेकर आ जाता था। उसकी हरकत से मेरी जान बिल्कुल निकल जाती थी। पर शौर्य इस बात का मजा लेता था। कभी मेरे कंधे और कभी पीठ पर भी हाथ रख देता था। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगता था जब भी मुझसे बात करता था। उसकी नज़र मेरे होठों पर रहती थी। यहाँ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन शौर्य मूड में लग रहा था तो मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शौर्य मेरी तरफ देखने लगा तो मैंने कहा, मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ।
तुम्हारे भाई की गलती के लिए मैंने तुम्हें बड़ा बुरा सुना दिया था। तुम इस बात को भूल जाओ और हमारे बीच में कोई दुश्मनी मत रखो। वह गंदी सी मुस्कुराहट देने लगा और कहने लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे बीच दुश्मनी है? मैंने कहा, मुझे कुछ सही नहीं लगता। उसने कहा, बैठो, और फिर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे दोनों कंधों में अपना हाथ रख दिया और अपना सर मेरे एकदम करीब लेकर आ गया। हल्की सी आवाज़ में कहा, क्या अच्छा नहीं लगता? मैं भी उसकी आंखों में देखा और कहा, यह सब कुछ? उसने कहा, तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? मेरी सांसों की महक अच्छी नहीं लगती? मेरा स्पर्श अच्छा नहीं लगता? या फिर मैं अच्छा नहीं लगता? उसकी बातों से मेरी बोलती बिल्कुल बंद हो गई थी। मेरा चेहरा लाल हो गया था और धड़कन बहुत तेज हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो उसने हरकत की, मेरी सांसें बिल्कुल हलक में अटक चुकी थी। अपने होठों से मेरे गालों को छूकर मुझे किस किया। मैंने कहा, शौर्य, यह क्या कर रहे हो? ऑफिस है। मैं जल्दी से उठकर सीट में जाने लगी थी और शौर्य मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैं अपने सीट में चली आई। यह सब क्या हो रहा है मेरे और शौर्य के बीच में? पर बहुत ही जल्द पता लग गया। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।